आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि दे आर वेरी स्मॉल, दे आर 3 years 4 years ओल्ड। क्या ही म्यूजिक में उनकी परफेक्शन होती है। अगर वो 30 साल भी उतनी प्रैक्टिस करें, कोई रियाज करे, तो उतनी अच्छी आवाज नहीं निकाल सकता जो वो बचपन से ही उनके अंदर वो राग ताल और उनकी सुर ताल सब सेट होते हैं। ठीक है। देयर बिन लॉट ऑफ केसेस, जैसे वो आपने एक दो बार मीडिया में भी देखा होगा कि वो बच्चा भगवत गीता के सारे श्लोका रिसाइट कर रहा है, उसको कहीं से भी कुछ भी श्लोक पूछ लो कि किस नंबर का श्लोक है, ये वर्स क्या है, उसे सब कुछ पता है। पॉसिबल ही नहीं है कि इतना छोटा बच्चा अगर पैदा होते भी पढ़ना शुरू कर दे तो इतना कुछ याद कर सके। कहाँ से आ रही हैं वो सब मेमोरीज? हाउ इज इट हैपनिंग? इट इज ऑल योर you know जैसे like you put your data in your hard drive, it is all the information in your hard drive which is there, जो कि आप कुछ हम लोग कुछ रिट्रीव कर पाते हैं, कुछ लोग रिट्रीव नहीं कर पाते हैं। नाउ इज दिस इंफॉर्मेशन ओनली नेगेटिव और इज दिस इंफॉर्मेशन ओनली पॉजिटिव? नो, इट्स अ मिक्स, इट्स अ नेगेटिव, इट्स अ पॉजिटिव, बोथ। कुछ भी हो सकती है। अब आप अपनी कौन सी स्क्रिप्ट जी रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। समटाइम्स इट्स अ मिक्स, लाइक यू हैव अ टैलेंट ऑल्सो, आपको वो चीज बहुत परफेक्टली आती है, एंड ऑल्सो यू हैव दिस थिंग, द प्रॉब्लम ऑल्सो। लाइक कैसी कैसी प्रॉब्लम्स लोगों को आती हैं। लाइक बहुत सारे पैटर्न्स हम जी रहे होते हैं जो कि फैमिलीज में फैमिली जनरेशन दर जनरेशन चलते हैं, विच इज अनदर टॉपिक, वी विल डिस्कस दैट टॉपिक एज वेल। एंड कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो कि वो पर्सन हर जीवन में जी रहा होता है। एवरी लाइफ दिस पर्सन इज लिविंग द सेम पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम इस थ्योरी पे काम करते थे, लेकिन अभी बहुत सारी केस स्टडीज करने के बाद ये थ्योरी काम नहीं करती। आई टेल यू, वन इज लाइक, आज मैंने तुम्हें दुख दिया, ठीक है, मेरा कर्मा हो गया, जो हम आमतौर पे समझते हैं। फिर कहते हैं कि अब अगले जन्म में मैंने तुम्हें दुख दिया, अगले में तुम मुझे दुख दोगे। फिर ये मतलब साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। यू यू गिव पेन टू समवन, यू आर अ परपेट्रेटर। आप तंग करते हो किसी को और अगले जन्म में वो आपको तंग करता है, फिर उससे अगले जन्म में ऐसे ये चलता रहता है, चलता रहता है, ये साइकिल चलती रहती है। एक तो ये थ्योरी है। ठीक है। देन वन इज, जो हम बहुत सारे सेशंस कर रहे हैं, इज यू आर लिविंग द सेम स्क्रिप्ट इन ऑल योर लाइफ टाइम्स। लाइक आपको विक्टिम स्क्रिप्ट जीनी है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब मुझे ही दुख क्यों देते हैं, सब मेरे साथ ही धोखा क्यों करते हैं, ऑल द रिलेशनशिप्स आई हैव, आई गिव माई बेस्ट, लेकिन सब मुझे ही धोखा देते हैं। ऑल माई नियर लव्ड वंस, जो मेरे फैमिली के हैं नियर एंड डियर, दे डोंट लव मी बट दे लव माई सिबलिंग और दे लव अदर पीपल, बट आई एम द ओनली वन who suffers. So this is a script you are carrying, which you are following in all the lifetimes. Maybe I'm not saying virtually all the lifetimes, but बहुत सारे पिछले lifetime से आप इसी सेम स्क्रिप्ट को प्ले करते रहते हो। ठीक है। एंड यूर अ विक्टिम, विक्टिम मतलब लेबल हो गया। जैसे कैसे हम जब पुरानी, अभी तो इतना नहीं होता है, लेकिन जो पुरानी मूवीज थी उसमें कैसे क्लियर था, अमिताभ बच्चन इज द हीरो, ही विल ऑलवेज कम विनिंग। देन अमजद खान और वो सब जो दूसरे हैं, ये सब विलन है, ये हमेशा बुरा रोल करे, ये आया है तो मतलब ये बुरा रोल करेगा। तो बिकॉज व्हाट आर दे डूइंग इन द मूवी? दे आर लिविंग अ स्क्रिप्ट, नो? उनको एक स्क्रिप्ट मिली है कि ये बैड कैरेक्टर या गुड कैरेक्टर है, ये कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है, तो उसको स्क्रिप्ट मिली है, तो वो वही स्क्रिप्ट जी रहा होगा। इस तरह से हम भी अपनी कोई स्क्रिप्ट दिमाग में लेके चलते हैं, एंड विच इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। एंड उसको हम जीते रहते हैं, ऑल द लाइफ टाइम्स आई एम लिविंग अ विक्टिम, विक्टिम, my husband does this, my children does this, my parents does this. And for some people it is like my husband does this but my parents don't do this, my children don't do this, and all the you know the ऐसे भी लोग हैं जो कि 5 5 6 6 7 मैरिजेस का मेरे पास केस है। 7 मैरिजेस, सिंगल पर्सन। और
हर मैरिज में सेम रिजल्ट, until this person came to me after his 5th marriage. I told him not to get married the 6th time, and he got married the 7th time also. And all the women he comes in contact with, उसका सारा पैसा ले लेती हैं और उसे कंगाल करके छोड़ देती हैं. So pattern, whose fault? If 7 people have done this, whose fault? I mean, it's very harsh and very rude to say that it is your fault अगर आप मेरे पास कोई आया है. But the fact is, it's not about the fault, but why are you attracting this? What is your script? अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपको अपनी स्क्रिप्ट चेंज करनी होगी. बट हाउ डू यू चेंज योर स्क्रिप्ट? ठीक है. सो यहाँ पर आके कुछ चीजों की प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज नाउ व्हाट वी डू इज वी गो इनटू सेल्फ हीलिंग. सेल्फ हीलिंग इज वेरी गुड, but for the major patterns you can't do self healing, because if you do that, it is a hit or a miss. चलेगा या नहीं चलेगा? क्या होगा कि okay, I forgive this person, I move on, I am no more a victim. It's a struggle, it's not easy. And also थोड़ा टाइम चलेगा और फिर वो पैटर्न अपना सर उठाएगा. रीजन, प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है. अगर प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है तो वो उसको अनइंस्टॉल करे बगैर वो अपना वायरस आपको देता रहेगा. आप समझ रहे हो? इट इज दैट सिंपल. सो यू हैव टू अनइंस्टॉल. एंड हु विल अनइंस्टॉल द प्रोग्राम? सम थेरेपिस्ट. You can't do it yourself because it's in your mind. You can't be in a regression and you be doing the thing yourself at the same time. Possible नहीं है ना. जैसे अपनी सर्जरी आप खुद नहीं कर सकते, उस तरह की बात. ठीक है. सो this is how there are lot of cases where a person is carrying a script from the last lifetime. They've done it 5, 6, 7 lifetimes, and we can go to the time where they decide which script they want to live. One is they decide कि मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या स्क्रिप्ट जीनी है और मुझे क्या लेसन सीखना है. One is you are unaware. You're sucked into the, like, I'll tell you how it works. Like, एक सिंपल शब्दों में बताती हूँ. एक बंदा है, मानो उसकी डेथ हो गई, लास्ट लाइफ टाइम की बात कर रही हूँ, मानो डेथ हो गई. अब वो इस तरह से हुआ जैसे सोया हुआ व्यक्ति है. ठीक है. अब उसके कोई डाइंग थॉट्स नहीं है, कुछ नहीं है, अनअवेयर डेथ हो गई. और वो दोबारा दूसरे जन्म में, मतलब जो नेक्स्ट लाइफ है उसकी, उसके अंदर वो आ गया. ही इज नॉट इवन अवेयर दैट ही इज डेड. हम बहुत सारे केसेस ऐसे करते हैं जिसमें हम बोलते हैं, आर यू अवेयर यू वर डेड? दीज पीपल आर लिविंग हैंग ओवर लाइव्स. लाइक उसको पता ही नहीं है, बेहोशी में चल रहा है, जैसे होता है ना, हम आधी नींद में उठ के चलते रहते हैं. तो वो उस तरह की जिंदगी जी रहा है. बिकॉज he's saying, I don't know why I feel I'm very poor, I don't have money. बंदा मिलियनर है, उसके पास बहुत पैसे हैं. He's always feeling I'm poor, I don't have money. Why? Because maybe last life he was living that script where he was poor, or he died poor, or he had no food to eat. कुछ भी हो सकता है. So these are the some of the unique case studies that we see, जिसके अंदर की ऐसी चीजें होती हैं कि बंदे को लगता है कि मैं तो, अब मेरे पास है नहीं ये चीज, या वो गरीब है तो उसको लगता है मैं तो बस बादशाह हूँ, पता नहीं लुटाते रहता है, ये क्या करता है. तो ऐसे भी केसेस होते हैं, कुछ भी हो सकता है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कैरिड ओवर पैटर्न्स फ्रॉम द लास्ट लाइफ, जिसके बारे में आप अनअवेयर होते हैं. आपको लगता है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, आई डोंट नो व्हाई आई फील दैट, बट आई फील दैट, विच इज अनयूजुअल, विच इज नो लॉजिक, विच इज नो रीजन. आपकी इस लाइफ के किसी एक्सपीरियंस के साथ वो चीज मैच नहीं करती. ठीक है. सो ऑल ऑफ द थिंग्स दैट you find no logical reason in this life are traced back to the last life. Many of your last lives, not necessary कि बिल्कुल पिछले जन्म का ही था, 4 स्किप करके उससे पिछले का हो सकता है वो स्क्रिप्ट आप 2-4 छोड़ के फिर अब जीने लगे हो, which is very very possible. I will give you time to ask questions, so feel free to ask questions. आपको जो सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं. और
अभी मैं आप यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड वन बाय वन आस्क योर क्वेश्चन। आई विल बी टेकिंग फ्यू मोर टॉपिक्स जो भी हम करेंगे, किसको ये सेशन की जरूरत है, और मे बी आपके सवालों में ये क्लियर हो जाए। और कुछ केस स्टडीज अगर टाइम लगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, अनम्यूट योरसेल्फ और रेज अ हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। ऑल्सो all of your videos are off, maybe even if you are on in your night suits, that's okay, आप रात का टाइम है, और आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं अपना सवाल। No questions? If you want to type out in the chat, you may type. Yeah, hello ma'am. Yeah, How are okay. you? Okay, you're typing. Okay. Okay, let me see. Okay, take your time, no problem. अच्छा मैम आई एम ऑडिबल? Yeah, you are. अच्छा अच्छा. So ma'am, generally there are a certain kind of a feelings like that maybe you're progressing in life. मतलब someone from the outside can see that you're progressing, but somehow we don't. मतलब I think that I don't feel the same thing. So वही होता है कि लाइफ में वही शॉर्टकमिंग्स में भी देखते रहते हैं. सो बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, ग्रेटिट्यूड लिखने पड़ते हैं कि हाँ ये चीज भी है. So is it something to be like, is it a reason that one can go for the PLR, or is it just a like मतलब वो Okay. फील नहीं होता कभी कभी बहुत ज्यादा अंदर अनकॉन्शियस तो रहता है कि हाँ यार ये चीज ठीक है, बट एक फीलिंग होती है एक फुली हैप्पीनेस की या एक फुली सैडनेस की, तो वो चीजें फीलिंग में नहीं इतनी ज्यादा वो होती कि खुशी भी बहुत ज्यादा फील नहीं होती, और कुछ जो पेन होती है वो भी बहुत ज्यादा फील नहीं होती कि ठीक है लेट गो ऐसे वाला एटीट्यूड रहता है. सो इज इट समथिंग टू बी लाइक कंसिडर्ड फॉर PLR और लाइक? Okay. So that is possible कि आपका जो ये है, जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो, यू सेइंग योर प्रॉब्लम इज कि लाइफ में आप प्रोग्रेस कर रहे हो बट यू फील यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग। दूसरे लोग बाहर से देख रहे हैं, या अगर आप नंबर्स देखो तो आपकी सैलरी कितनी थी या पोजीशन कितनी थी, तो वो आप प्रोग्रेस कर रहे हो, बट एट द फीलिंग लेवल यू डोंट फील यू आर प्रोग्रेसिंग एनीवेयर। सो फर्स्ट एंड मैम क्लैरिफाई सेम, योर। हाँ। एंड सेम विद द पेन ऑल्सो, कि कभी बहुत ज्यादा कुछ वो भी होता है ठीक है बुरा लगता है, बट वो पेन भी फुली मतलब वो फील नहीं होती कि ठीक है कर दिया तो मतलब अंदर से मे बी सोल हर्ट होती है, बट एक्सप्रेशन लेवल पे वो चीज इतनी आती ही नहीं है. मतलब मैं फुली चीज को ऐसे लगता है फील नहीं कर पाती हूँ कि अच्छा बुरा कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं, बड़ा मॉडरेट सा ही रहता है कि एक्सप्रेशन और वो चीजें. आई डोंट नो दैट आई एम वेदर आई एम क्लियर और नॉट. ओके ओके, मैं आपसे फर्दर क्वेश्चन पूछ के क्लैरिटी लाती हूँ। आप, ये जो आपका सवाल है कि आपको पेन भी होता है तो आप मे बी सोल हर्ट होती बट आप एक्सप्रेस नहीं करते, इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। बिकॉज अगर तो ये बचपन से लेके यही प्रॉब्लम है, बिकॉज इसका कुछ भी रीजन हो सकता है, हम डिसेंसिटाइज कर लेते हैं अपने आप को व्हेन द पेन इज टू मच। और जब हम वो चीज को हम नहीं फेस नहीं कर सकते, या उसका दर्द इतना ज्यादा होता है, तो हम अपने आप को डिसेंसिटाइज या नम कर लेते हैं, जिसमें कि हम कहते हैं बस हो रहा है तो हो रहा है, आई एम जस्ट, दैट्स योर कोपिंग मैकेनिज्म। Okay, so if this is a pattern and this is creating any problem in your life, because sensitivity होना बहुत जरूरी है, क्योंकि you can't do two things like be spiritual and then desensitize yourself. You can't do two things if that is your motive. क्योंकि जो लोग spiritual हैं, they get hurt also, they cry also, they laugh also, because they are true human beings, not like कि वो दुनिया से ऊपर उठ गए हैं, उनको कुछ नहीं होगा. That is another level. That level is a different level, not like मुझे फर्क नहीं राइट. पड़ता है become spiritual, because आजकल जो लोग हैं इस तरह की spirituality को यूज करते हैं, that is ignoring, एक तरह से आप डिटैच वे में आपको लगता है आप डिटैच, डिटैच यू आर में नॉट डिटैच्ड. Because if you're डिस्टैच. judging, then you cannot be detached. Because then you say this person is bad. अगर अभी हम इस लेवल पे हैं कि ये बैड है, आई एम गुड, ये गलत काम करता है, ये ड्रिंक करता है, ये स्मोक करता है, ये गाली देता है, वट एवर, ये दूसरों को धोखा देता है, जो भी कुछ नेगेटिव है, अगर आप उस लेवल पे हो, देन यू आर
not at the spiritual level, because if you are at the judgment level, and mostly सभी लोग इस में ही झूल रहे होते हैं, because we are judging also at the same time, and we are thinking that we have become detached. That's desensitized, that's not detached. तो उसको अगर आपको, if that's something that you want to heal in you, कि अगर मुझे नॉर्मल फ्लो के साथ रहना है, सुख दुख जो होता है, अगर आंसू आते हैं, ठीक है, मुझे रो भी लेना है, मुझे बुरा भी फील कर लेना है, बट फिर मुझे वापस आगे बढ़ जाना है, नॉट लाइक इट हैज टू स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग समथिंग, नॉट लाइक बिकमिंग दैट वीक, क्राइंग इज नॉट वीकनेस, ठीक है। सो अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो वो डिसेंसिटाइजेशन पे हम काम कर सकते हैं। दैट कैन बी अ पैटर्न कमिंग फ्रॉम दिस लाइफ, मतलब आई मीन अगर बचपन से, या अगर ये किसी लाइक आफ्टर मैरिज और आफ्टर अ पर्टिकुलर जॉब और समथिंग अगर ऐसे स्टार्ट हुआ है, तो हो सकता है इसी लाइफ का पैटर्न हो। एंड ऑल्सो देर इज वन मोर क्वेश्चन कमिंग विद दिस, विच आई थिंक आई शुड आंसर। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें तो ये प्रॉब्लम 40 साल की उम्र में शुरू हुई, या 35 साल की उम्र में शुरू हुई, या किसी भी सर्टन एज पे शुरू हुई। दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि आपकी कई बारी जो नेगेटिव पास्ट लाइफ है वो किसी सर्टन एज पे ट्रिगर होती है। ये जरूरी नहीं है कि बचपन से ही वो प्रॉब्लम, ठीक है। ये है। आपके दो थे, एक तो ये था, और भी आपने कुछ पूछा। अच्छा, यू सेड कि प्रोग्रेस की आपको लगता है कि आई एम नॉट प्रोग्रेसिंग फर्दर। हाँ, नथिंग बिग ना, हर चीज में सिर्फ नथिंग बिग डील। जैसे मतलब टैरो भी कर लेती हूँ, मतलब कभी कभी ऐसे इतने अमेजिंग आंसर लगता है, ऐसा लगता है कि सोल उतनी खुशी नहीं हुई कि ठीक है, मतलब आई हैव बीन अचीविंग समथिंग, बट ऐसा लगता है कि हाँ, कि ठीक है, मतलब वो ब्लेसिंग्स को, जैसे कई लोग बहुत ही चीजों को एंजॉय करते हैं, अरे वाह, तो मुझे लगता है मैं उस लेवल का वो नहीं कर पा, मतलब नहीं कर पाती तो हूँ कि हाँ। so when the soul is not living its true script, when it's हम्म not living its true theme, जो अभी इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। आई वुड लाइक टू शिफ्ट माई कैमरा, आई थिंक मेरे को खुद ही बहुत तेजी लग रहा है। इज दिस अ बेटर एंगल? ओके। तो हम जब जन्म लेते हैं, तो उस टाइम पे हमारी यू नो, एक तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही थी दैट यू गेट सक्ड इनटू अनदर लाइफ, कि वहां से अब मरी सोल उसी एरिया के आसपास ही दोबारा जन्म हो जाएगा, थोड़ी बहुत पास्ट लाइफ याद रहेगी, एंड देर इज नो प्लान और नथिंग, लाइक बीच में आपको प्लानिंग करने का टाइम नहीं मिलता। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्रैवलिंग, नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, मानो आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। आप ट्रैवल कर से चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हो। अब दिल्ली पहुंचने के बाद यू हैव टू गो टू सम अदर डेस्टिनेशन, बट यू प्लान, यू से कि चंडीगढ़ से दिल्ली आने में मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, मैं बस से आया था पर अब मैं कार में जाऊंगा, बट मैं या कार में नहीं जाऊंगा, प्लेन में जाऊंगा, मैं सुबह अर्ली जाऊंगा क्योंकि दिन में रश था, यू रिव्यू योर लाइफ। दिट्स हाउ यू रिव्यू योर लाइफ। पॉइंट ए टू पॉइंट बी आप गए, आपने रिव्यू किया, फिर लाइक दिल्ली आके आपकी जर्नी खत्म हो गई, इस एग्जाम्पल में। और इसको इस तरह से रिलेट करो कि मानो उस पास्ट लाइफ में डेथ हो गई, ठीक है। देन व्हाट डू यू सी? बिफोर डाइंग यू रिव्यू योर लाइफ एंड सी ये गलतियां हुई थी, लेकिन अब मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है। आई कुड नॉट कंप्लीट दिस, आई विल डू दिस, ठीक है। एंड you, one is your dying thought, another is now you die and your soul goes up, and there is a soul family जिसमें one is the guide. So this guide is saying that आप क्या आपने गलतियां की, आपका रिव्यू करते हैं ना, कैसे हम रिव्यू करते हैं आप ऑफिसेज में भी, कि ये इस बार गलतियां हुई, अब आगे की प्लान ये है, अब क्या करना चाहते हो, इंक्लूडिंग योर जेंडर, यू चूज योर ओन जेंडर, you choose your own family. People don't like this when I say that we have chosen this, वो कहेंगे मैम इतनी ज्यादा हम पागल हैं क्या, हमने क्यों चूज कर लिया ये। लेकिन actually there is a possibility you got sucked into this, and there's a possibility that you chose it. Okay. तो अब अगर आपने चूज किया है, अपना जेंडर भी चूज किया, अपनी फैमिली भी चूज की है, और अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स सब चूज किए, क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंसेस चूज किए हैं, तो उनको जीने के लिए आपको किसी
स्कूल में तो आना पड़ेगा ना, सो वी कॉल इट द अर्थ स्कूल, सो यू कम डाउन। तो आप यहाँ आके अपना रोल प्ले करते हो, बट देन यू फॉरगेट. If you forget that you've come here to learn, you've come here to experience something, or suppose someone says that I want to master, uh, a particular thing, like strength मुझे सीखनी है, या इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे सीखनी है, तो आप कैसी फैमिली में पैदा होगे? It's not possible that not necessary that you will be born into a family who's boosting you कि बेटा ये करिए. No, you will be born in a family which will give you trouble. क्यों? क्योंकि फिर आप तभी तो सीखोगे ना कि मुझे ये नहीं करना है, ये करना है. So इस तरह से you plan what you want to do, you plan what you want to learn, but when you come down here, you're born, you forget. And everyone wants, pray to God, ask for a lot of things, ask for abundance, ask for good family, good parents, good husband, everything good. And उसके बाद आप सोचते हो कि भाई हम तो यहाँ पे वेकेशन मनाने आए हुए हैं और हमें तो सब कुछ जगह पे मिलना चाहिए, उनको तो मिल रहा है, हमें तो मिल नहीं रहा है. Maybe some lifetime you were a prince or a princess, we don't know. But this lifetime, you must have said कि poverty क्या होती है? I want to experience that poverty. I want to experience bad health. I want to experience bad relationships. It's just a school. So that takes away a lot of pain from you, because इस अंडरस्टैंडिंग तक आने के लिए आपको बहुत आप रिलीजियस, स्पिरिचुअल बहुत सारे रास्तों से जाते हैं. बहुत मार खा खा के आप कहते हो बस बहुत हुआ, अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये ऐसे ही है. फिर जस्ट से ठीक है, या तो ये बंदे ने मुझे तंग किया है, मेरे हस्बैंड ने, या तो पास्ट लाइफ में मैंने इसको तंग किया होगा, या मैं अपनी स्क्रिप्ट जी रही हूँ जिसमें मुझे विक्टिम रहना है. मुझे विक्टिम नहीं रहना है. ही कैन नॉट डू एनीथिंग इफ इफ आई डोंट अलाउ इट. नॉट लाइक अब उसने तुम्हें पैसे दिए बगैर निकाल दिया है, वो तुम्हें मारता है, वो शराब पीता है, खुद गाली निकालता है. यू कैन नॉट स्टॉप हिज बिहेवियर. वो उसका अपना खेल खेल रहा है, वो अपना. यू कैन डिटैच योर सेल्फ. और भी इसमें देयर इज सो मच मोर. सपोज हम एक छोटा टॉपिक उठा लेते हैं, अगर मानो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ही उठा लेते हैं. अब अगर आपकी स्क्रिप्ट चेंज हो गई, मैंने आपने कहा कि मेरे को ये कचरा नहीं सहना इसका, कि मैं इसकी गालियां और मैं से भीख मांग के रोज अपनी पॉकेट मनी के पैसे मांगू. आई डोंट वांट दिस. सो नाउ यू हैव ऑप्शंस. यू हैव ऑप्शंस टू सेपरेट. यू हैव ऑप्शंस टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड रिटेलिएट. आप भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो, मारपीट शुरू कर दो. आप भी विमेन वो वाली जो होती है एम्पावरमेंट वाली, उनके साथ ज्वाइन करके आप भी उसके अगेंस्ट मोर्चा उठा दो. और यू क्वाइटली डिटैच, और यू क्वाइटली स्टे सेपरेटली, क्योंकि मुझे इतने पैसे देता रहे, मैं चुपचाप रह रही हूँ, बच्चा पाल दूंगी तेरा. Another is you take divorce and you separate yourself legally, but then if you're emotionally still connected and judging him, you are not sorted. समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आपने अपने पीस ऑफ माइंड के लिए क्या करना है? फॉरगेट अबाउट द सोसाइटी, इंडिया में लोग क्या कहेंगे, ये क्या, वो आपकी स्क्रिप्ट क्या है आप ये देखिए. एंड ऑल्सो इट्स नॉट राइट और रॉन्ग. ये तो सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं ना, बाकी चीजें, डिवोर्स बुरा है आजकल तो खैर नहीं रह गए हैं, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक जमाने में बहुत बड़ी बात थी. रीमैरिज, डिवोर्स बहुत बड़ी बात थी. आज बहुत बड़ी बात नहीं है. बट देन व्हाट डू यू वांट? ठीक है. तो अगर आप जैसे ये रिलेशनशिप ली, मानो अब अगर एक आदमी ऐसे 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 बिहेव करता है, ये चलो ये तो बड़ी बात होगी डिवोर्स एंड ऑल की. जो नॉर्मल फैमिलीज में होता है क्या होता है? हस्बैंड चाहता है, क्योंकि पैट्रियार्कल सिस्टम है, हस्बैंड चाहता है वो डोमिनेट करे, और वो कुछ भी हो जाए उसको लगता है कि मेरे पास ज्यादा अकल है, मुझे ज्यादा पता है, तुम्हें नहीं पता. जबकि लेडी फाइनेंसेस बेटर प्लान कर रही होती है, घर भी मैनेज कर रही होती है, बच्चा भी पाल रही होती है, उसके बावजूद भी बहुत, क्या मैं बोलूंगी, मैक्सिमम केसेस में हस्बैंड कहता है कि मुझे ज्यादा पता है, तुम बेवकूफ हो. बिकॉज एक तो उसकी ईगो हर्ट होती है कि तुम्हें ज्यादा कहीं पे बता दो कि तुम्हें ज्यादा पता है. इन्वेस्टमेंट्स को ले लो, फाइनेंसिस को ले लो. कितनी लेडीज ऐसी हैं हु आर डूइंग सो वेल इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इन अ वेरी वेरी गुड जॉब्स. लेकिन उसको पति बोलेगा पैसा वो पति मैनेज कर रहा है क्योंकि मुझे ज्यादा पता है, चाहे वो फिर वेस्ट करा देगा उल्टा सीधा करके. ठीक है. तो इन सब चीजों में व्हाट हैपेंस इज
कि where were we? I just forgot. So this person, if one person is dominating, now you change your script. You don't want to get dominated anymore. ठीक है. One is you retaliate, you argue. हर दिन आपकी लड़ाई झगड़े होंगे, बट वो जब ऑलरेडी इतना डोमिनेटिंग है तो वो लड़ाई झगड़ों को कभी भी आराम से आपकी बात तो कभी आपको पॉइंट मानेगा ही. दूसरा तरीका ये है जो पुराने जमाने में फीमेल्स करती आई हैं कि जी आप ही माई बाप हैं, आप ही सब कुछ है, आप ही परमेश्वर हैं, आप ही पति हैं, आप ही सब कुछ है, बट दे विल गेट देयर थिंग्स डन इन अ डिफरेंट वे. कि देख लो मैं तो बेचारी, आप ही करोगे और मेरा कौन करेगा, दैट. I'm not saying one thing is good, one thing is bad, but what do you want to do? What kind of a result you want? So इस तरह से if you change, right now I'm talking about changing your script. तो अगर आपकी स्क्रिप्ट चेंज कर, मतलब आपको अगर दिमाग में ही समझ आता है कि ये करने से काम हो रहा है, बट इट विल नॉट हैपन बिकॉज शॉर्ट सर्किट होते रहेंगे, झगड़े होते रहेंगे. Unless and until you come to peace with your own self, find out the root cause, how it started, where it started, what is in me that I attracted this husband or this parent or sibling or children at times, जो भी जिसके साथ भी ट्रबल है. मानो मैंने मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ where all of this started and I am carrying over the same script in this lifetime. We call it reliving is relieving. So what do we do in past life? We relive the same experience. वहां जाते हैं, उसको experience करते हैं. अब लोग ये भी सवाल पूछते कि मैम उतने ही पेन में से हम क्यों जाएं, क्यों वो उसमें दर्द हुआ था. But then for a while you have to go through that pain and then understand and get a new understanding, new patterns and come back. नहीं जाएंगे तो वहां पे हमें समझ नहीं आएगा कि हम क्यों करते आ रहे हैं और फिर ज़ॉम्बी की तरह चलते जाएंगे और वही चीज जीते चले जाएंगे. हैव आई मेड माय पॉइंट क्लियर? मेरी यस बात. मैम. हाँ, अभी मैंने जो पढ़ा था, इफ यू हैव टू हील योर वुंड, यू हैव टू फर्स्ट फील योर वुंड. तो वही जो हाँ, आप कह रहे हो कि पहले अगर हमें उसे ठीक करना पड़ेगा तो पहले उसको रीलिव करके फील भी करना पड़ेगा. बट व्हाट फीलिंग हैपेंस विल. इज, so what happens is we keep feeling the wound. We live it 1,000 times, million समटाइम्स times. We keep feeling the wound, but we are not able to heal it फील because इट. we feel the wound, but we don't go to the root cause why we got this wound. कहाँ से चोट लगाई थी वो, कहाँ ठोकर खाई थी जो मुझे अब नहीं खानी है. How do I change it? That is what is done in the past life regression session. It's not only regression, it's past life regression therapy. So the therapy is done. You come back with a new script or a new resolve that this is what I'm going to do. This is how it's going to change my life for the better. फिर आप उसमें एफर्मेशन वो सब करते हो तो जाके वो काम करती है. जस्ट एफर्मेशंस हिट एंड मिस काम करती है, नहीं करती है. तो ये बात हुई क्लियर? ठीक है. एनी अदर यस क्वेश्चन? मैम, थैंक यू. Somebody has asked, I want to ask, I want to become more into spirituality. What should I follow? Follow your script. What should I? Meditation I did, but consistency didn't maintain. Okay. So this is Mukul and let me आंसर योर क्वेश्चन. हालांकि ये पास्ट लाइफ के टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट हटके है. इन द मीनवाइल जिसका जो सवाल है वो लिख लो या मुझे यहाँ टाइप कर दो या फिर पूछ लेना नेक्स्ट में, बिकॉज इट्स अ वेरी इनफॉर्मल चिट चैट सेशन जिसमें मैं चाहती हूँ आपके क्वेरीज को एड्रेस करूँ. ओके, सो मुकुल, आर यू देयर फर्स्ट? Yes, ma'am, I'm available. ओके, तो सुनिए आप. मैं आपको परसों रात की कहानी बताती हूँ. मैं इस समय यहाँ कनाडा में हूँ, टोरंटो में, और हम एक कॉन्डो में रह रहे हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, 38th फ्लोर पेंट हाउस. CN टावर दिख रहा है, बड़ी खूबसूरत जगह है. एल शेयर मैं आपको यहाँ का सनसेट भेजूंगी जो मैं रोज देखती हूँ. ब्यूटीफुल प्लेस. ओके, मिडल ऑफ द नाइट परसों फायर अलार्म बनने, आपको सबको पता ही होगा फॉरेन कंट्री में क्या होता है, फायर अलार्म्स बजने शुरू हो जाते हैं अगर कुछ भी हो. हम सो रहे हैं, 2:30 बजे का टाइम है रात को, फायर अलार्म बजने शुरू हो गए. 2 मिनट 3 मिनट क्या हो रहा है क्या नहीं,
सारा कुछ यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन है, वहां पे आप नीचे कंसियर्ज को कॉल करते हो, पूछते हो क्या है। बाहर निकले, अंदर परेशान हो गए, फाइनली हमने अपनी अपनी जैकेट्स पहनी, हमने कहा अब नीचे जाएं। बाहर निकले तो एक लेडी और आ गई, शी सेड यू कांट गो आउट, यू शुड गो आउट बिकॉज अगर फायर है तो लिफ्ट नहीं यूज करनी। अब मुझे आप बताओ 38-39 फ्लोर से सीढ़ियां चढ़ के नीचे जाना कितनी मुश्किल काम है। ठीक है, आई हैव अ लिटिल प्रॉब्लम विद माई नीज, तो ऐसे नहीं है, बट इतने फ्लोर चढ़ना हो तो डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है। तो एंड बट एट दैट टाइम we were prepared to go down 38 floors by steps. We were prepared. So we decided to wait for 5-10 more minutes and see क्या होता है। बाहर फायर ब्रिगेड की आवाज आई, हालांकि कुछ और इशू था, फायर थी नहीं, देयर वाज वाटर लीकेज इन सम फ्लोर। बाद में अनाउंसमेंट भी कमरे में आ जाती है, बिकॉज द कंसियर्ज इज नॉट, जो नीचे रिसेप्शन है वो फोन नहीं उठा रहा। अब हम सोच रहे हैं कि क्या हो गया, कुछ इमरजेंसी आ गई, क्या हो गया। ठीक है, नॉर्मल तरीके से अगर हमें 2 फ्लोर पे चढ़ने हो तो हम लिफ्ट ही लेते हैं, सीधा तो वॉक कर लेते हैं, बट स्टेप्स चढ़ने हो तो हम अवॉइड करते हैं। बट एट दिस स्टेज मुकुल, इफ यू आर लिसनिंग, वी वर प्रिपेयर टू गो 38 फ्लोर्स डाउन बाय स्टेप्स। सीढ़ियों से हम नीचे जाने को तैयार हो गए। क्यों? लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। क्योंकि Correct. इस समय पे मेरे पास चॉइस नहीं है कि मेरे को उस दुकान से शॉपिंग नहीं करनी, या मुझे उस रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाना क्योंकि वो 2nd फ्लोर पे है, या मुझे उस डेंटिस्ट के पास नहीं जाना क्योंकि उसकी सीढ़ियां ऊंची हैं। देयर इज नो चॉइस हियर। दैट इज वाई वी गॉट प्रिपेयर्ड। हमने अपने अपने सिर्फ मोबाइल उठाए, पासपोर्ट उठाए, बिकॉज इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कुछ भी हो जाता है तो हमारी पासपोर्ट, हमारी मोबाइल, और हमने अपनी जैकेट्स पहनी, and we were prepared to go down. Anyway, we didn't have to, but we were prepared. Have you got the answer to your question, Mukul? Yes, ma'am. Because when you have Preparation to do something, is you will required. do it. This is a live example. But when it is a choice, करूँ ना करूँ, आज लेजीनेस ऊपर आ गई, प्रोक्रास्टिनेशन, वांटेड टू स्लीप मोर, रात में देर में सोई थी, भूल ही गई, गेस्ट आ गए, there are 100 excuses, you won't do it. So if you have to do it, then you will do it. But if it is a choice, then it is not a priority. करूं या ना करूं, कर लूंगी, टाइम मिला तो कर लूंगी, माहौल अच्छा हुआ तो कर लूंगी, बाहर शोर ना हुआ तो मेडिटेशन कर लूंगी। लेकिन बाहर बैंड बज रहा था, किसी की बारात जा रही थी, कहीं रिलीजियस कुछ ढमढम हो रही थी, तो मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया, अब नहीं मैं मेडिटेशन करूंगी। दैट इज अ प्योर एक्सक्यूज। ये गाली देता है, वो चिल्लाता है, वो गंदा। स्पिरिचुअलिटी के लिए देर इज नो एक्सक्यूज। ये गंदा है, ये साफ है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा ही हो तो ये करूंगा, ऐसा नहीं हो तो मैं नहीं करूंगा। किसके साथ झगड़ा कर रहे हो? अपने साथ। किसी को नहीं फर्क पड़ता, पीपल विल स्टे द वे दे आर। कि अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि बिच्छू है, डंक मारेगा तो शहद छोड़ेगा, तो नहीं छोड़ेगा ना, वो पॉइजन छोड़ेगा, क्योंकि वो उसकी फितरत है। दैट्स द बेसिक नेचर। So what is your basic nature? What is your theme of the life? What is your script? So if you live your script, your life is so much sorted, and it has nothing to do with money in your bank, nothing to do with comfort in your life, nothing to do मैं अकेली हूँ, मैं बेचारी हूँ, मेरे पापा बुरे हैं, मेरी मम्मी बुरी है, मेरा पति बुरा है, मेरा बच्चा बेकार है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ता, मेरे को बेटी है तो बेटा नहीं हुआ, मेरा बेटा है तो बेटा बेकार निकल गया। There could be 100 excuses. It's like, are you living your... We are here only for some time, few years. अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो, जितने भी आपकी उम्र है, be grateful. And if you are old, even be more grateful. That means आपने इतने साल पीछे जी लिए हैं. And we've got this chance to live this life. अब उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना, इतनी entanglements हमने और बना ली हैं अपने लाइफ में, which
which we are, हम और उलझ रहे हैं अपनी लाइफ में. Okay, any more questions? No, ma'am. Thank you so much. Okay, you got the answer now. So you have to see आपको क्या टाइम मेडिटेशन करनी है, क्या क्यों करनी है, what is the end result, and you will get your result. Okay. Thank you. Okay. Anybody else for any question? कविश, आपका कोई सवाल? मैम एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? हाँ, पूछ लीजिए अगर बीच में कोई और नहीं पूछ रहा है. ओके. जैसे हाँ. कभी क्या होता है कि किसी किसी पर्सन की एनर्जीज जो होती है वो इतनी ज्यादा हाई होती है, तो जब भी वो पर्सन आसपास होता है तो ऐसा लगता है कि यू फील अच्छा भी लगता है कि हाँ इसको काफी सारी नॉलेज है, एंड हमको लाइक इंफीरियर फील हो जाता है उसके सामने. बट एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि हम उसकी उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं. खुद की एनर्जी लाइक एकदम लूज हो जाती है. बट लाइक जब बैठते हैं तो पता चलता है कि हाँ बहुत ज्यादा नॉलेज मिली उसके साथ, उसकी लाइफ एक्सपीरियंसेस मिले, तो लाइक बहुत एक अलग ही दुनिया एक्सपीरियंस होती है. तो Okay. इस केस में मतलब ऐसे दूसरे की एनर्जी लेना, तो मतलब डिस्टर्ब होना तो सही नहीं बोलेंगे, बट हाँ एक कभी कभी आप ऐसे पर्सन से मिलते हो जिसकी एनर्जी बहुत हाई होती है. या सो अगर किसी की एनर्जी बहुत हाई है और आप उससे बहुत इम्प्रेस्ड हैं तो बहुत अच्छी बात है. बट इफ यू आर जेलस ओनली यू विल लूज द एनर्जी. इफ यू आर जेलस दैट द अदर पर्सन हैज मोर एनर्जी, मतलब लाइक मोर नॉलेज, और लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो बेकार हूँ, ठीक है, या इसके सामने मैंने कुछ भी नहीं किया, तो इसका तो सिंपल तरीका यही है ना मुकुल. मैं तो यही बोलूंगी कि आप आलू को बैंगन से नहीं कंपेयर कर सकते, बैंगन को सेब से नहीं कंपेयर कर सकते. लाइक ईच वन हैज देयर ओन क्वालिटीज. बट यस, देयर इज वन थिंग, इफ यू एडमायर समथिंग इन समवन मीन्स यू वांट टू हैव दिस थिंग इन यू, बिकॉज आपको वो चीज अच्छी लगती है ना. तो अगर आपको वो, तो उसके लिए काम करो ना, मूव इन दैट डायरेक्शन. ठीक है, बट यू कैनॉट कॉपी एवरीवन कि मुझे इसका सचिन का वो गेम में परफेक्शन चाहिए, उस म्यूजिशियन का गाने में परफेक्शन. अगेन यू हैव टू लिव योर स्क्रिप्ट. आपको क्या करना है. तो इवन इफ आपको 4 चीजें चाहिए, मैं नहीं कह रही कि आप 4 चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप फिर गो वन बाय वन. रादर देन गेटिंग डिप्लीटेड यू विल फील एनर्जाइज्ड. जैसे इसकी ट्रिक है, सपोज यू एडमायर समथिंग इन समवन, आप बोलते हो कि वाओ इस पर्सन के पास कितनी नॉलेज है, एंड यू जस्ट ग्रेटफुल दैट आई एम दिस पर्सन्स कंपनी, कि मुझे इसके ऑरा में रहने का मौका मिला है, मुझे इसके सामने आने का मौका मिला है. इफ यू आर ग्रेटफुल योर एनर्जी विल गो अप. संगति से आपके अंदर भी सद्गुण आ जाएगा, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है. ठीक है, लेकिन अगर आप जेलस हो गए कि उसके पास है मेरे पास नहीं है, हाँ व्हाट डिड ही डू, पता नहीं, हम जैसे लोग तो इतनी मेहनत करते हैं, हमको तो ये नहीं मिलता है, पता नहीं लोगों को कैसे मिलता है. दिस थॉट विल डिप्लीट योर एनर्जी, 100% डिप्लीट योर एनर्जी. तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना है कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू योर सेल्फ व्हेन यू व्हाट यू आर टॉकिंग. आप खुद से क्या बात कर रहे हैं जब सामने इस तरह की चीज हो रही है. यू कैन एडमायर अ पर्सन. बड़ा पैसा है अंबानियों के पास, तो लुटा रहे हैं शादियों में, देखो कितना. ठीक है, अगर आप ये उससे कह रहे हो, एंड देयर इज अनदर वे ऑफ सेइंग लाइक yes they have a lot of money, they are doing a very well organized and very good program, they can afford it, fine. But do you want to, again that's a package. अगर आप कहना बड़ा आसान होता है कि दूसरे बंदे के शूज में आप पैर रख के देखो, लेकिन दूसरे बंदे के शूज में पैर रख के देखो ना, पैर तो फिर भी आपके होंगे. जब उसके पैर उसके जूते में होंगे तब वो अपनी जिंदगी जीता है. रात में कितना सोता है, उसको कितना स्ट्रेस है, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके फैमिली रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्या. डू यू वांट टू लिव द होल पैकेज? नो. इतना इतना चाहिए, क्रीम क्रीम जितनी मुझे पसंद आ रही है. just want a fresh pineapple out of the pineapple pastry, not the rest of the thing. बाकी में तो कैलोरीज है. ऐसे नहीं कर सकते ना. You get the whole package. So stop comparing yourself and better
अगर आपको किसी की कोई चीज बहुत पसंद है तो देखें कि क्या मुझे भी ये करना है लाइफ में। करना है तो मैं इसके लिए क्या कदम, डू आई नीड टू लर्न, डू आई नीड टू रीड, डू आई नीड टू वर्कआउट। किसी की फिगर बहुत अच्छी, किसी की बॉडी बहुत अच्छी, किसी की मसल्स। अब यू कैन नॉट जस्ट गेट इट। अगला कितनी मेहनत करता है, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के कितना वर्कआउट करता है या क्या करता है उसके लिए। आई यू रेडी टू डू दैट? अदरवाइज जस्ट कॉम्प्लीमेंट एंड लीव इट, या फिर करने लग जाओ। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। ठीक है? डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, मुकुल? Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Okay, God bless. Okay, any other question anyone has want to type out? लिख सकते हैं सवाल। सो पास्ट हेलो लाइफ। हाँ, बोलो रितु। हाँ जी। मैम, सॉरी पहले तो कि मैं थोड़ा लेट आई हूँ, नो बाहर प्रॉब्लम। थी। मुझे पास्ट लाइफ से एक बहुत ही कंफ्यूज हूँ इस चीज के लिए, क्वेश्चन के लिए, कि जैसे आपने बताया कि हम लोग अपना चूज करते हैं, फैमिली चूज करते हैं या जेंडर चूज करते हैं, तो क्या इस चीज का इफेक्ट उस पास्ट लाइफ पे पड़ता है कि हम छोटे हैं, है ना, और छोटे उस फैमिली में हमें फॉलो करना पड़ता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि हम लोग हर चीज हर स्टेप अपने परिवार के हिसाब से चलते हैं। तो बड़े तक हम उसी स्टेप पे चल रहे होते हैं जहां हमें चलाया जा रहा होता है, मोस्टली फैमिलीज में, है ना। तो इस चीज का हमारे आने वाले कर्मास पे और पास्ट लाइफ पे कैसे असर पड़ता है, हम इस चीज से कैसे मतलब बच सकते हैं, अच्छा, या आप क्या? ये पूछना चाह रहे हो कि पास्ट लाइफ में तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो प्रेजेंट लाइफ में हम चीजें कर रहे हैं उसको फ्यूचर लाइफ में कैरी फॉरवर्ड ना करें, उसके लिए क्या करना है? इज दिस अ यस, क्वेश्चन? यस मैम। जैसे आपने बोला कि लड़कियों को मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड टू सम एक्सटेंट इवन अपर क्लास में भी उनके अलग रूल्स हैं। सो वो है कि आपको यही फॉलो करना है क्योंकि परिवारों में ऐसा होता आया है। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में कि हर एक सोल अपने आप में अलग है ना। तो ठीक है। अपने कर्मा के हिसाब से ही एक्शन लेगी, है ना। पर हम्म। हमारे कर्मास, स्पेशली लड़कियों के कर्मास, डिपेंड करते हैं उनके पेरेंट्स पे। अभी मुझे ऑब्जेक्शन है इस सवाल से, मैं जवाब देती हूँ आपका। ओके। जी। हम्म। तो मतलब इस चीज को हम कैसे वो कर सकते हैं? अच्छा, अ, सबसे पहले हम अपने आप को इतना नीचे गिरा लेते हैं कि हमें लगता है कि लड़कियों के कर्मा बचपन में अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, फिर शादी के बाद पति और उसकी फैमिली पे, और जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों पे, स्पेशली लड़के पे, कि वो हमें कैसे रखता है। तो ये जो है ये बहुत ही कमजोर थॉट है जो कि औरतों के अंदर डाली गई। right? Because again, as I talk about patriarchal, because males wanted to rule. सो दिस इट, हमारे घरों में लड़कियां ऐसे नहीं करती, लड़कियां सिर पे पल्लू रखती हैं, लड़कियां ऐसा करती हैं, लड़कियां पढ़ाई नहीं करती, लड़कियां डॉक्टर नहीं बनती, पढ़ना है तो आर्ट्स पढ़ लीजिए, एजुकेशन बस थोड़ी होनी चाहिए ताकि बच्चे बच्चे पढ़ा सको। ठीक है, लड़कियां बनेंगी तो टीचर बनेंगी लेकिन बाकी नहीं हो सकता। लेकिन अगर यही थॉट पैटर्न चलता रहता रितु, तो मुझे ये बताओ कि आज कल्पना चावला जो ऊपर पहुंची हुई है स्पेस में, अभी तक आई नहीं है नीचे, ऑल दिस पीपल जो कि रॉकेट्स उड़ा रहे हैं, जो कि प्लेन पायलट्स तो पता नहीं कितने हजारों लाखों हैं इस समय पे, विमेन पायलट्स, है ना, आर्मी में फ्रंट पे हैं, हर जगह पुलिस में है, हर जगह पे विमेन है। ये मैं उन की बात कर रही हूँ जहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल, जहाँ पे लोग होते नहीं थे पहले। तो यस मैम। अगर वो भी यही फॉलो करती रहती जिस तरह की आप बात कर रहे हो, तो क्या हमारी सोसाइटी में कोई भी चेंज होता? नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। ठीक है। अब इसमें दो सवाल आते हैं कि you want to follow that because there is a benefit in being weak, कि नो यू डिसाइड पापा व्हाट आई हैव टू डू, मम्मी पापा आप बताओ। क्योंकि आप अगर स्ट्रांग हो जाएंगी और अगर आपको कुछ आउट ऑफ द वे करना पड़ेगा तो डिस्कम्फर्ट तो आपको भी होगा ना। आप हॉस्टल में पढ़ने जाएंगी, आप कहीं दूर जाएंगी शहर से, आपको चैलेंजेस होंगे लाइफ में। अगर आप वो नहीं लेना चाहती तो फिर आप इन्हीं पे डालोगे कि आपने इन्हीं भेजा। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो उसके बावजूद भी जाते हैं। यस। सो फिर इसी तरह से पति के साथ, और इसी तरह, बिकॉज देन यू हैव रिस्ट्रिक्शंस। ओनली वन थिंग आई गिव लिवरेज टू इज रेजिंग किड्स, बिकॉज यहाँ पर मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है हमेशा बच्चों के लिए। बिकॉज अगर आपने बच्चा पैदा किया है देन यू कैन नॉट से कि मैं बच्चे को छोड़ के
कुछ और करने चाह रही हूँ, ईदर डोंट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, अगर आपकी स्क्रिप्ट बहुत हार्ड है, और इफ यू गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड देन गिव द चाइल्ड अ प्रायोरिटी, बिकॉज यस आपके तो अब इश्यूज जो हैं सो हैं, लेकिन हम बच्चे को, लेकिन अभी जो आपको दबाया गया था अगर वही आप अपने बच्चे को दबाते रहोगे तो ये तो जनरेशंस दर जनरेशंस चलता चला जाएगा, और फिर आपकी लाइफ में भी आगे चलता चला जाएगा, इट विल नेवर गो आउट ऑफ योर सिस्टम. सो ब्रेक द पैटर्न इफ यू हैव टू, इफ अगर आप नहीं चाहते कि अगले लाइफ टाइम में वो कर्मा जाए. ब्रेकिंग द पैटर्न डजंट मीन फाइटिंग विद योर पेरेंट्स, कि अब तो मैं खड़ी हो गई हूँ, मुझे ऐसा बताया गया है और तुम तो मजाल है कि तुम मेरे साथ ऐसे करके दिखाओ. वी कैन डू दैट इन अ वेरी नाइस वे. ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें झगड़े कर करके ये काम करने, हम आराम से भी कर सकते हैं. उसके यस मैम उसके भी तरीके होते हैं ना, जैसे कि नहीं मैं करूंगी जॉब, ओके विल यू टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड फॉर 2 hours, तब तक मैं वापस आऊंगी, तब तक तो बच्चा भी स्कूल होगा, वट एवर इट इज, आई डोंट नो आप क्या क्या पूछना चाहते हो. लेकिन माँ बाप हमारे वेल विशर होते हैं, बट माँ बाप कोई ट्रेंड थेरेपिस्ट या कोई ट्रेंड हर चीज में वो नहीं होते. यू ऑल्सो हैव वन सिंगल लाइफ टू लिव. When I had problems in my life, I always used to say, मेरे पास भी तो यही जन्म मिला है, मैं कब तक, मतलब वंस यू रियलाइज यू से कि मेरे पास भी तो यही जन्म है, मैं कब करूंगी जो मुझे करना है. हु आर यू टू अलाउ मी? आई एम नॉट योर स्लेव. यू डोंट हैव टू डेफिनेटली अलाउ मी. यस मैम अगर मैं आपके साथ कॉपरेट करती हूँ किन्हीं चीजों में, तो आप भी तो मेरे साथ कॉपरेट करेंगे ना. अब वो चाहे मेरे माँ बाप हैं, वो चाहे मेरे वो पति हैं, चाहे मेरे बच्चे हैं. नॉट लाइक इट विल गो जस्ट वन वे, क्योंकि लड़कियां ऐसे करती आई हैं, औरतें ऐसे करती आई हैं और वही करेंगी. बिल्कुल तो नो, आई स्टॉप इट हियर. यू हैव अ डॉटर, आई बिलीव यू हैव अ डॉटर, राइट? यस मैम अगर आप चाहते हैं कि ये सारा कर्मा आपकी डॉटर को ट्रांसफर ना हो, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न बाय वॉचिंग, तो यस मैम आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, और वो भी बिना लड़े. वो सचमुच जो, किया है मैम हाँ तो आपने किया है ना, तो इसके अलावा आपको छोटे छोटे कदमों पे भी करके दिखाना होगा. दैट इज हाउ यू एम, I mean, but if it is coming from the last life also, so that struggle will be more, because our way of doing is making things easy. Go to the past life, go to the root cause of the problem. Sometimes it is this life also. Sometimes it's in the womb only. Go to the last life. क्लियर द जो भी वहां का कचरा है उसको क्लियर करके न्यू स्क्रिप्ट लेके वापस आओ. देन यू डू योर चैंटिंग, योर गायत्री मंत्र, योर हरे कृष्णा मंत्र, योर वट एवर जो भी आप फॉलो करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी और वट एवर, इट बिकम्स ईजी. बिकॉज कैरिंग द बैगेज एंड वॉकिंग इज नॉट ईजी. आपने यस पीठ मैम पे भार उठाया हुआ है, पहाड़ चढ़ रहे हो, इज नॉट ईजी. आप पहाड़ सामान उतार दें, आप आराम से चलें, बिकम्स ईजी. ठीक. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? अनुजी आप पूछना चाह रहे थे शायद. सो आई वेट फॉर योर क्वेश्चंस और वी क्लोज द सेशन. ऑलरेडी लेट फॉर यू. कितने बज गए? 10, ऑलमोस्ट 10. ओके, किसी का कोई सवाल है पूछ सकते हैं. मैम मैंने केस स्टडी, मतलब अगर आपको लगता है दैट यू वांट टू शेयर, यू वर सेइंग दैट प्रोबब्ली फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन, कोई केस ओके. स्टडी इफ यू वांट टू. ओके. ओके, एनी पर्टिकुलर इशू यू वांट मी टू शेयर? उसके अकॉर्डिंग केस स्टडी शेयर करती हूँ मैं आपके साथ. व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड, की थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा, बिकॉज वी हैव नेवर गॉट दिस पीएलआर डन, तो अच्छा. एनीथिंग आपको जो लगे ग्रुप के लिए. ओके, तो केस स्टडीज में ऐसा है कि पहले तो एक केस स्टडी में आपको एक लेडी की बताती हूँ, हु इज ओवर डूइंग, मतलब हुज मैरिड, जो कि 50 साल की है. ठीक है, उसकी खुद की फैमिली, बच्चे हैं, जो कि अपने, उसकी माँ, फादर अब है नहीं, और उसके भाई उसके साथ रहते हैं, और उसके भाई के बच्चे भी उसके साथ रहते हैं. उसके भाई ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया, वो उनके आपस के कुछ झगड़े थे. वो सारे इस लेडी के घर में रहते हैं, एंड शी गिव्स एक्स्ट्रा अटेंशन टू ऑल दिस पीपल, जो उसके मायके के लोग हैं. हस्बैंड लिव्स इन अनदर सिटी, आते जाते रहता है, बच्चे साथ ही रहते हैं.
अब the problem is anything you tell her, she came for a therapy, anything you tell her she'll say नहीं नहीं वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं उसको ये पसंद नहीं. I said come on, you are 50, your brother is 52, उसके खुद के बच्चे हैं एंड वो कोई काम नहीं करता. इस बंदी का हस्बैंड रिच है एंड शी फीड्स देम ऑल. मतलब नॉट फीड्स देम ऐसे कि कुछ छोटे से घर में रह रहे हैं, बहुत बड़ी लेविश कोठी में रहते हैं, बड़े बड़े बिल हैं, एवरीथिंग, एंड दे आर enjoying. All these people are enjoying and she is the one who's doing. बोलती भी है, कहती मुझे लगता है मैं हाई क्लास मेड हूँ, जितने भी सर्वेंट है मुझे मैनेज करने हैं, कोई नहीं आया तो मुझे पकाना है, मुझे खिलाना है, एंड दे आर ऑल सिटिंग लाइक आराम से जैसे गेस्ट आए हुए हैं. अब किसी के घर कोई गेस्ट 8-10 दिन 15 दिन आए तो बात बनती है, तो लाइफ टाइम के लिए अब यहीं रह रहे हो आके, तो यू आर नॉट अ गेस्ट. एंड शी इज स्कैर्ड ऑफ देम ऑल्सो, एंड इफ शी सेज समथिंग, अपनी बेटी का बर्थडे उसने कोई रात को 12 बजे केक काटने चलेगी उनके साथ, जहाँ उन बाकी लोगों ने जाना भी नहीं था. इतने इतने उन्होंने इश्यूज बनाए. मतलब इस तरह की चीजें ना इज हैपनिंग इन दिस लाइफ. I'll tell you a past life regression. So we go to a past life regression session where she sees that this person, the brother, is a tantric, and he kind of controls her. वो किसी लेडी के साथ है, तंत्र विद्या करता है, ये करता है, एंड शी इज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पीप्स इनटू द हाउस, क्या हो रहा है, कैसे 18-20 साल की लड़की जैसे गांव में सब सोचते हैं कि क्या करता है, एंड दिस तांत्रिक कैचेस होल्ड ऑफ हर एंड इसको ब्लैकमेल करना शुरू करता है कि शी इज अ एवरेज मिडिल क्लास लेडी इन दैट लाइफ, और उससे बार बार कहता है कि उसको तुम कुछ लेकर आओ, तुम मतलब खाना, मीट, दिस दैट, एंड द पास्ट लाइफ स्टार्ट्स विद द मीट शॉप. शी सेज आई एम स्टैंडिंग एट द मीट शॉप बट आई थिंक आई डोंट ईट मीट, आई डोंट नो व्हाई आई एम बाइंग मीट. वो काट के मुझे दे रहा है बंदा, और मेरे पास बहुत कम पैसे, एग्जैक्टली शी सेज मेरे पास इतने कॉइन है, तो वो भी उसको क्लियर दिखता है. तो वो सारी स्टोरी में जब हमने पूरी पास्ट लाइफ एक्सप्लोर की, ऑफ कोर्स ये सेशन 2-2.5 घंटे चला था, तो मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ. तो जब हमने एक्सप्लोर किया तो पता चला कि ये बंदे ने इसका एक एक पाई पाई इसका खर्च करवा दिया अपनी, उसके लिए कभी मीट लाओ, कभी खाना लाओ, कभी कपड़े लाओ, कभी कुछ करो, एंड टू द एक्सटेंट देन ही उसको उसने आग में जलाने की कोशिश की उस बंदी को. और उसने इसके शी जस्ट क्लियरली सीज हर सेल्फ कि उसने उसको आग में डाला ताकि अब बाहर जाके ये पता नहीं उसकी कोई सीक्रेट नाम बता दे, और वो बंदी साइडों से ऐसे, ये बाजुओं से और ऐसे टांगों से, साइडों से आग में जल गई सारी, और किसी तरह से निकल भागी वहां से. एंड दिस ब्रदर केप्ट कंट्रोलिंग हर एंड अंटिल शी डाइड. काफी खराब लाइफ थी वो उसकी. जब हमने ये सेशन खत्म किया और वो हम आपस में बात कर रहे थे, पानी वानी पी रही थी, तो उसने मुझे ये बताया, कहती मैम मेरी तो ये जो उस वो ना फेयर थी वैसे, मतलब ऐसे जैसे सांवला रंग होता है, नॉट काली, बट उसकी बाजुएं और टांगे जो साइडों से हैं वो पूरी काली थी, जैसे बर्न हो गई होती है, वो उसकी थी. शी सेड मैम सडनली सी, ये तो मेरी जो मैंने अपने आप को जलते हुए देखा, मेरी तो ये साइडों से ऐसे ही काली है. और अब उसके बिकॉज दे वर रिच, तो कहती है कि फॉरेन में, इंडिया में हर तरह के ट्रीटमेंट करवा लिए, ये कभी ठीक नहीं हुआ. कहती है फाइनली हैव गिवन अप, कि मेरे हस्बैंड ने भी कहा कोई मतलब मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि तेरे ये दाग हैं, आई मीन आई एम ओके विद इट, बट चलो हमने ट्राई किया कि अगर ठीक हो जाए, कभी ठीक नहीं हो पाए. एंड शी सेड सडनली आई थिंक इट्स बिकम लेस ब्लैक, इट वाज वेरी ब्लैक. तो उस समय तो फिर मैंने उसको क्या कहना है, क्लिक अ पिक्चर, तो मैंने उसकी टांग की और बाजुओं की फोटो खींची, बिकॉज इससे पहले तो हमने नहीं खींची थी, क्योंकि सेशन इसलिए नहीं था कि उसके हाथ पैर जले हुए, सेशन तो किसी और रीजन के लिए था कि वाई शी सो स्कैर्ड ऑफ द ब्रदर, कि जो वो कहता है इसको करना पड़ता है. मेकिंग सेंस. अब जो है, एंड इन दिस लाइफ ऑल्सो, जब वो 18-20 साल की थी तभी से इसके ब्रदर का डोमिनेंस इसके ऊपर शुरू हुआ. तो और सब्सिक्वेंट सेशंस किए हमने उसके, और भी उसने 1-2 पास्ट लाइफ के और हीलिंग के सेशंस लिए, उसके दाग बहुत कम हो गए, उसने तो रोना ही ना बंद हो वहां पे बैठ के, क्योंकि जब हमने रीलिव किया तो हमने बॉडी सिम्टम्स में भी चेंज देखा. दो आई समबडी कम्स टू मी, आई डोंट प्रॉमिस कि तुम्हारे दाग हैं तो मैं तुम्हारे ठीक करवा दूंगी, बिकॉज अगेन हमें नहीं पता आप कहाँ जाओगे और क्या रिजल्ट लेके आओगे.
बट दिस इज हाउ इट हैपन्स. तो उसकी फोटोज है मेरे पास मोबाइल में आज भी. उसकी बाजू और टांगों की फोटोज हैं. एंड दैट इज हाउ इट, यू नो, सेशन में जाने के बाद पता चला कि ये उस पर्टिकुलर टाइम में जब हम सेशन कर रहे थे तो उसको इतनी एक्सट्रीम बर्निंग हो रही थी. शी सेड आई एम बर्निंग, मेरे को चल रहा है, मेरे को घबराहट हो रही है, मेरे अंदर से आग निकल रही है. शी फेल्ट द फायर एंड देन वी जस्ट हील्ड इट. सो दिस इज हाउ, दिस इज जस्ट वन थिंग दैट केम. एंड उसके साथ फिर एंटिटीज वगैरह भी कई बार होती हैं, जो मैंने सोचा था कि किसी सेपरेट सेशन में करेंगे. ऑफ कोर्स डिटेल में हम किसी सेपरेट सेशन में करेंगे. कई बार पास्ट लाइफ में भी आपके साथ एंटिटीज आ जाती हैं, कई बार इस लाइफ में भी हम एंटिटीज को कैच कर लेते हैं. और वी कैन डू दैट थ्रू आवर थेरेपी सेशंस एज वेल. वो भी हम करते हैं. ठीक है, आपके कोई भी इश्यूज हैं, आप यू व्हाट वी डू इज लाइक दिस इज द प्रॉब्लम, वी गो टू द रूट कॉज ऑफ द इशू एंड हील इट. दैट्स हाउ वी डू इट. कि उसकी रूट कॉज में जाना है उसको. जैसे एक लेडी ने कहा, अभी मैंने रिसेंट यहीं पे आने के बाद एक सेशन किया, ऑनलाइन किया उसका पास लाइफ. कहती है कि मुझे उसके हस्बैंड से भी उसका डिवोर्स हो रहा था. एंड शी सेड कि हमारी पूरी मायके में जो फैमिली, वो दैट वाज द पार्ट ऑफ एंसेस्ट्रल हीलिंग, कि सारी फीमेल्स जो हैं वो अनहैप्पी हैं. उनके हस्बैंड्स या तो उनकी डेथ हो चुकी है, या फिर वो किसी किसी तरह से मतलब अवेलेबल नहीं है, या वो बीमार है, या हैंडीकैप हो गया, या फिर डिवोर्स हो गया, या डेथ हो गई. मतलब उसको सुख नहीं है पति का, दूसरे शब्दों में समझ ली, फ्रॉम द फीमेल साइड. So we did a ancestral healing session. So we went to one of the ancestors जिसके साथ कुछ प्रॉब्लम थी. When we heal that, of course, I can't, मतलब ऐसा नहीं है कि आज ठीक हुआ तो अभी सारी women को सुख मिलना शुरू हो जाएगा, because everyone lives their script also, why they were born into this family, this lineage. But she was indecisive कि वो अपने पति को डिवोर्स, हालांकि सेपरेट रह रही थी, डिवोर्स दे कि ना दे. अभी उसने मुझे जवाब नहीं दिया है कि उसका क्या करना. She doesn't have to answer to me, but script becomes clear why this is happening. And you undo the, आप उसको अपने आप से हटा लेते हो, डिटैच कर लेते हो कि वो लाइफ खत्म है, यहाँ कुछ और चल रहा है अभी. ठीक है, तो मुझे वही जीने की जरूरत नहीं है. यू गेट माई पॉइंट. तो इस तरह से हम सेशंस में हीलिंग करते हैं लोगों की. एंड रिजल्ट कई बारी इमीडिएट, कई बार जैसे ये बर्न के केस में तो इमीडिएट आया, कई बारी कुछ महीनों बाद. हाउ यू स्लोली सी योर लाइफ चेंजेस. सो दिस इज हाउ इट हैपेंस. बहुत सारे केसेस में व्हाई आई गॉट अ डिवोर्स, व्हाई आई don't have a child, why, you go to the root, why I have this thought all the time that I'm poor, why I have this disease. कुछ तरह की इस तरह की डिजीज हैं जो लास्ट लाइफ से आ रही होती है. वाई आई फील आई एम ऑलवेज हंग्री, आई विल बी शॉर्ट ऑफ फूड. एंड हाउ पीपल हु ओवर ईट एंड कीप ऑन ईटिंग, किसी भी तरह की डाइटिशियन या डाइट उनको वो नहीं कर पाती, बिकॉज ठूसते ही रहते हैं वो जब तक वो. क्योंकि क्यों प्रॉब्लम आती है? बिकॉज there's a possibility they died hungry. जैसे there's some people who are uh, drinking water all the time, maybe they died thirsty. So we go back to that life, heal that issue, come back, your problems get resolved, and you feel so much better, and आपकी life इतनी better हो जाती है. So many, like career problem, it can be any problem. You can ask your question, ma'am, I have this problem, or my friend has this problem, how can we do this through past life? I will answer your question, because हम ऐसे कितने ही केस स्टडीज हैं. आई एम प्लानिंग टू राइट अ बुक, मैंने लिखनी शुरू कर दी है ऑन द केस स्टडीज. जब टाइम लगेगा अभी, लेकिन वी कैन रीड दैट बुक जब आएगी. लेकिन अगर आपका अभी कोई सवाल है कि क्या मैम ये प्रॉब्लम पास्ट लाइफ में ठीक हो सकती है, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. Why am I getting what I got? Why I got divorced? Why I got a mother who doesn't love me but loves my brother? Why, whatever you want to know. I wanted to study this subject, but I did not study. Whatever I want to do, I'm not able to do.
मुझे हमेशा कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है फॉर समवन, व्हाई दिस हैपेंस। ऐसी चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पास्ट लाइफ से ठीक कर सकते हैं। even entities, as I told you, coming from last life, entities in this life, all this can be done. Even thoughts of your mother when you were in the womb, जब आप माँ के पेट में थे, तब आपकी माँ क्या थॉट्स सोच रही थी, all those thoughts also get into you. So you don't even know why you're feeling this, but you keep crying when you are eating because your mother was crying when she was feeding you. So all these things, we go to that time, heal it, come back. And if you say meditation से सब ठीक कर लेंगे, मंत्र से सब ठीक कर लेंगे, I'm not saying नहीं होता होगा, but difficult. Because एक रास्ता है, उसके लिए रास्ता बना हुआ है, पाथवे बना हुआ है। प्लेन से जाके आप वहां पे लैंड कर सकते हो 1 घंटे में, बट इसे मैं तो बैलगाड़ी से जाऊंगा। ओके, योर चॉइस। एंड नॉट लाइक one choice is good, one is bad, but your choice. ठीक? So from my side, this is all for today. You still have any question? I'm there. Ask your question. मैम क्या ये भी हम पता कर सकते हैं कि जैसे मेरी प्रॉब्लम है तो मैं कुछ काम नहीं स्टार्ट कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे डर है कि जो भी मैं स्टार्ट करूंगी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मेरे से जो रिलेटेड, चाहे मेरी माँ है चाहे मेरे, मतलब उनसे ना मुझे हमेशा ये रहा है कि इनको क्या लगेगा अगर मैंने अपना कर लिया। हाँ, तो ये बहुत जो बात आप कह रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। फील यूर इंटिमिडेट देम। वो उनको लगेगा अपना ही अलग से कर रही है, हमने इसके साथ अभी तक सपोर्ट किया, वाई? कहीं दूसरे को नीचा ना देखना पड़ जाए, वो बिना बात के। इट हैज नथिंग टू डू विद देम। उनको पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, या उनको बचपन से आदत है टूकने की, नहीं तू ये गलत कर रही है, नहीं तू ऐसे मत कर। दिस हैपेंस टुडे ऑल्सो when I have 25 years of my experience into this and successfully doing sessions, not like पता नहीं कितनी थेरेपी सीखी और उसके बाद कितने सारे प्रैक्टिकल काम किए। आज भी आई पिक अप अ फोन, आई एम टॉकिंग टू माय क्लाइंट एंड समवन इन द फैमिली विल से आप उसको ये जवाब दो। आई सेड एक्सक्यूज मी, मुझे मालूम है, मुझे अदर साइड पे बंदा क्या बोल रहा है उसके बेस पे मैं उसको जवाब दे दूंगी ना। यू डोंट हैव टू टेल मी। It is, people have their patterns, so it is their patterns. आपको जो करना है, you have to support yourself, you have to support your daughter, you have, अगर आपको लगता है काम करना, वो मैंने जो सेम एग्जाम्पल मुकुल को दिया था कि जब भागना पड़ा हम तो तैयार हो गए ना 37-38 फ्लोर पे भी नीचे जाने के लिए। तो आपकी डू एंड डाई सिचुएशन क्या है? अगर आपके लिए वो करना जरूरी है देन डू इट। आपको भी तो एक ही जन्म मिला है, कब करोगे? अपनी बेटी को क्या जवाब दोगे? यस डेफिनेटली। इट्स हाई टाइम। मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे मेरे को ना बचपन से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई थी मैं, लेकिन जब भी कुछ ना कुछ मुझे सपनों में भी जैसे होता है ना कि कई बार भगवान आते हैं और कुछ देना चाहते हैं, तो उसके बीच में आज तक जैसे मैं कुछ भी स्पिरिचुअल करना चाहूंगी तो मेरी मदर आ जाते हैं, जबकि वो इतने प्यारे इंसान। एग्जैक्टली। तो जब भगवान कुछ देना चाहते हैं तो मम्मी बीच में आ जाती है। जब आप खुद का शुरू करना चाहते हो, जहाँ आप अर्न करो अपने लिए नाम पैसा सब कुछ, तो आपको लगता है कि मेरी मम्मी को बुरा ना लगे। सो अब नाउ इट्स नॉट योर मदर्स फॉल्ट, इधर यू चोजन योर मदर कि मेरे को ऐसी माँ मिले, अगर वो करती ही है। कई बार वो नहीं, हाँ कई बार वो नहीं करती हैं, पर हमें लगता है एट द एनर्जी लेवल। सो पूरे चांसेस हैं कि ये पास्ट लाइफ का थॉट या इश्यू है आपका। तो ये सॉल्व हो सकता है थेरेपी लेने के बाद? हाँ ये सॉल्व हो सकता है, ये सॉल्व हो सकता है। वी गो टू द रूट कॉज हाउ इट स्टार्टेड, वेयर वी डोंट नो आपकी मदर आपके पिछले जन्म में भाई थी, बहन थी, पति थी, वी डोंट नो, और सम स्ट्रेंजर वी डोंट नो, मे बी मदर ही थी, दैट ऑल्सो वी डोंट नो। हम कुछ भी एज्यूम नहीं करते, पर वो जो भी आप देखिए, अगर किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम हो अलग अलग इंसानों से जुड़ी हुई, जो जैसे मान लीजिए मेरी गलती ना होते हुए भी मुझे कुछ चीजें भुगतनी पड़ी,
वो भी पास्ट जैसे लाइफ से आती हैं? जैसे इशू सेम है लेकिन लोग अलग अलग हैं, आप ये कहना चाहते हो? जी जी हाँ जी। हाँ, तो वो इशू है, तो वो आपको अलग अलग लोग आपको शीशा दिखाने के लिए आते रहते हैं, लेकिन इशू आपका सेम है, जो कि वो पास्ट लाइफ में सेम इशू कहीं हुआ जिसको आप वापस डुप्लीकेट करी जा रहे हो, फोटोकॉपीज बनी जा रही हैं उसकी, हर आदमी दिखाने आ रहा है ये अब तो सीख ले, अब तो सीख ले, अब तो सीख ले, एंड यू रिपीट द सेम। नहीं, मुझे तो हर बार ही धोखा खाना है, क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट में तो मुझे विक्टिम रहना और मुझे धोखा खाना है ना? ओके। बट देन व्हेन वी गो टू द रूट कॉल, बिकॉज देन इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट ऐसा मैं बोल रही हूँ, आई डोंट वांट टू मेक यू फील बैड, मैं बोल क्यों नहीं, रही हूँ आपको, सिर्फ अवेयर कराने के लिए, बिकॉज नॉट योर फॉल्ट। अगर हम अवेयर होते तो हम जीते ही क्यों? हम क्यों वो धोखा खा के खुश थोड़ी हो रहे हैं, हम दुखी तो हो ही रहे हैं ना। तो बट यू आर नॉट अवेयर, बट वी विल रीलिव, बिकम अवेयर एंड हील इट। पर जैसे होता है ना, जैसे मैंने अपनी मदर की बात करी स्पिरिचुअलिटी में, हाँ, है ना, तो कोई और मेरा रिश्ता है जो मुझे फाइनेंशियल कमजोर कर रहा है, तो वो भी एक पास्ट लाइफ से ही आया हुआ चीज है। नहीं, आप मुझे क्लैरिटी से बताओगे तो मैं बताऊंगी कि वो पास लाइफ। जैसे नीचे कि आपको मैंने शेयर की हुई है, मेरे हस्बैंड से मेरी सेपरेशन चल रही थी, अब डिवोर्स केस चल रहा है। ठीक है। तो मतलब उन्होंने इतनी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम दी है, और बिना मतलब की दी है। और हम्म, जैसे आपको बताया था मैंने कि उन्होंने मेरे फॉर्ट साइन करके मेरे ऊपर लोन्स भी चढ़ाए हैं। तो हाँ जो हाँ, मेरी गलतियां नहीं थी वो भी हुई हैं मेरे साथ, कि मेरे तो पे वो ब्लेम लग। पॉसिबली बिकॉज क्यों आपने ओवर ट्रस्ट किया, आपने सौंप यस। दिया ना, पहले माँ बाप पे मुझे आपकी बात समझ आ रही है, पहले माँ बाप पे सौंप दिया। चलो, माँ बाप आपको कभी ऐसे मिस गलत गाइड कर सकते हैं, बट नॉट इंटेंशनली, मे बी आपकी स्क्रिप्ट नहीं है, बट हाँ हाँ करते चले गए। बट हस्बैंड ने तो फिर वो करके दिखा दिया कि बेटा यहाँ नहीं ना, आपने हाथ उठाया था माँ बाप के सामने, तो इट वॉज स्टिल सेफ, आपको हार्म नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपको झगड़ा कर सकते हैं, डांट सकते हैं, बट दे विल नॉट इवेंचुअली हार्म यू। बट हस्बैंड ने तो फिर करके दिखा दिया, बिकॉज अगर वहां पे आपने अपने लिए अपने हक के लिए नहीं लड़े आप, मुझे आपकी बात ये समझ में आ रही है, तो जहां आप यस अपने मैम। हक के लिए नहीं लड़े और आपने ट्रस्ट किया एंड थिंकिंग कि हस्बैंड पे तो ट्रस्ट करते ही हैं, ये तो करना ही चाहिए, सो मे बी ये थॉट नहीं काम करती, और आपको दिखा दिया उन्होंने लाइव एग्जाम्पल कि देख ले, उन्हें ट्रस्ट किया ना। नॉट लाइक कि मैं तुझे अपना वो पैसा नहीं दूंगा जो हमारा जॉइंट काम था, बल्कि तेरे फोर्ज करके मैंने साइन करके जो मैं उड़ा रहा हूँ वो भी तुझे पे करने पड़ेंगे, सो इट्स गॉन टू यस। अनदर लेवल, है ना? यस। विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट देन यू हैव टू नाउ अंडरस्टैंड कि अब मुझे कब तक ऐसे करते रहना है। तो अब अगेन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, बट पहले मैं, क्या मेरे कागज ठीक से साइन है, उसी हिसाब से। यही मैं आपको जी यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे अब हो नहीं पा रहा है किसी पे भी ट्रस्ट ना। मतलब मुझे हर कोई इंसान ऐसा लग रहा है कि ये चीट करेगा, हर एक इंसान। सो दैट्स अनदर अनदर इशू, एक से दूसरी इशू का यस। पैदा हो गई। वो तो फिर और 50 पैदा होंगी, बिकॉज इन लाइफ ऑलवेज ऑन गार्ड। लाइफ में। हाँ, ट्रस्ट करो, नॉट ब्लाइंडली, जहाँ पे मनी है ये है वहां पे अपनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखो, उसके हिसाब से काम करो। ठीक। एक सवाल और आया हुआ है, मंत्र और मेडिटेशन में क्या फर्क है? सो मंत्र इज मंत्र, फॉर एग्जाम्पल गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय इज अ मंत्र, सो वे यू चैंट एंड देन यू go into the meditative state, that's a one way of doing that। ठीक है, मंत्र आप बोलते हो कंटिन्यूसली, वो वर्ड्स हैं, उनकी साउंड्स हैं, वो हमारे सिस्टम में, हमारे चक्रास में, उनके जो, जैसे हम बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः, तो कहाँ साउंड जाती है, कहाँ सांस अंदर जाती बाहर जाती, उसके हिसाब से हमारे सिस्टम में जो क्लीनलीनेस होती है, जो हमारे अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है, उसके थ्रू हम मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचते हैं। एंड अनदर मेडिटेशन इज, जिससे हम आम भाषा में मेडिटेशन करते हैं, दैट इज क्लोजिंग योर आईज, फॉलोइंग योर ब्रेथ एंड देन बीइंग वन विद द यूनिवर्स। और इसके 100 तरह की मेडिटेशन हैं, क्योंकि आजकल अलग अलग नाम हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कराते हैं, नॉट लाइक वन वे इज गुड और वन वे इज बैड, बट डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू फॉलो। ठीक है ना? तो जैसे आप कोई जाप करते हो, चैंट करते हो, इज अ मंत्र,
और जो आप मेडिटेट करते हो, ध्यान लगाते हो, किसी के ऊपर फोकस करते हो, दैट इज, you first start with your breath, and then slowly you clean your system, then you become one with the creator, with the universe. रेकी में हम वाइट लाइट यूज करते हैं, अदरवाइज योगा में ब्रेथ यूज करते हैं, सब अलग अलग तरीके हैं, दिस अ मिक्स एंड मैच, सो मच. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए मेडिटेशन क्लासेस में, तो कुछ मैं कोई इजी वो बना लेती हूँ वेयर वी विल डू समथिंग अबाउट इट. ठीक है. सो अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, क्या सबको ये 9:30 बजे वाला टाइम सूट करता है, अगर हम कुछ हाफ एन आवर 45 मिनट्स का कोई कोर्स स्टार्ट करें? अभी सामने नहीं आया है, इट्स अभी पेपर में मैं उसको कर रही हूँ, बट आई एम प्लानिंग 7 डेज के मैं छोटे छोटे एक कोर्सेज स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रही हूँ, फॉर योर सेल्फ हीलिंग, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, क्लेंजिंग, आप जो भी समझ लो, विच इज नॉट मेडिटेशन बट डूइंग सम स्टफ. जो काम दिया जाएगा वो यहीं पे लिखना होगा, यहीं पे करना होगा. क्या ये समय सूट करता है आपको? अवनी, Yes, ma'am. अविश, यस, ओके Yes, ma'am. ओके, ठीक है. तो लेट मी प्लान एंड देन विल स्टार्ट समथिंग. तो अभी तो दिवाली वाली के चक्कर में मुझे लगता है विल डू पोस्ट दिवाली ओनली समथिंग, है ना? कभी ये दिन नहीं होगा, वो दिन नहीं हुआ, और इफ यू वांट वी कैन Hello. डू. हेलो, हाँ जी, Hi. या हाय. Hi. Good evening. This is जी, Annu here. हाँ जी अनु, हाँ जी, गुड इवनिंग. How are you, Poonam ma'am? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? Badhiya. I have one question. हाँ I'm श्योर, listening. आस्क. जी जी. Yeah, like I got many sessions from you. I हाँ got जी. healed in many ways, हम्म. and like my son got relief. Like we found some answer to his questions, like his disease and all. But हम्म. my question is like, after doing all these things, some kind of internal fear develops inside. Like, This thing may go wrong, this may go wrong, or it's right I'm doing. Such kind of questions, why they come? What is that fear? If our soul is having that fear, or my physical body is having that fear? अच्छा, सो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारी, फॉर एग्जाम्पल सेशन किया, सेशन में निकल गया कोई नेगेटिव एनर्जी, एंटिटी, या कुछ ऐसी बड़ी चीज निकल गई जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, विच Yeah, गॉट हील्ड ऑल्सो, बट देन यू बिकम fearful कि क्या पता कब क्या चीज लग जाए. yeah, ठीक है, क्या मैं सही समझ रही हूँ आपका सवाल? ऐसा ही, yeah, kind of. काइंड Mm-hmm. ऑफ, मानो एग्जाम्पल ही है ये, मैं नहीं कह रही कि ऐसा ही आपके साथ हो रहा है. मानो ये ना हो जाए, क्या पता मैं ये कर लूं तो वो ना हो जाए, ऐसी इस तरह के वहम आने शुरू हो जाते हैं. बट सी, देर इज नो लिमिट टू इट. अब एनवायरनमेंट में इतने बैक्टीरिया घूम रहे हैं इस समय पे, Mm-hmm. इतने सारे डिजीज के कीटाणु हैं कि हमें कोई भी बीमारी हो सकती है. इफ यू गो टू अ हॉस्पिटल, सो मेनी पीपल हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स. यू आर Yeah, लाइकली, yeah. इवन चलो हमें तो छोड़ दो, डॉक्टर्स जो रोज जाते हैं वहां पे, वो आर एक्सपोज टू ऑल ऑफ, Mm-hmm. who Mm-hmm. are likely to get any of the diseases that are there active in the environment, because वहां पे कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, हर तरह की डिजीज के कीटाणु घूम रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर. समझ रहे हो? मेरे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना. पॉसिबिलिटीज Mm-hmm. क्रिएट नहीं कर सकते, बट Mm-hmm. इट इज अप टू अस, व्हाट डू वी Mm-hmm. वांट टू एक्टिवेट. अगर हम उस चीज को थॉट देंगे, बार बार ध्यान देंगे, उस चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे, तो वो एक्टिवेट Mm-hmm. होने के चांसेस होने लग जाते हैं. सो द Okay, बेस्ट Poonam, my next इग्नोर. no, I just want to like ignore. It's very difficult to ignore, and so how can we achieve peace? With others. Like we know they are like we are getting some kind of negative feelings from them, but those are unavoidable circumstances. We have to be with them. We have to be with everyone. So that gives you a negative feeling, but you can't avoid the situation. So, how to find peace within yourself?
So to find peace, we have to meditate or chant or something, ताकि हमारा अंदर इतना फुलफिल हो जाए कि वो जो नेगेटिविटी है, ऐसा नहीं, अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है, कोई गाली दे रहा है, कोई ऐसा बिहेव कर रहा है, मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, वेदर आई एम नॉट एट दैट लेवल कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आई एम नॉट एट दैट लेवल, आई डोंट लाइक इट, बट हाउ मच आई गेट ट्रिगर्ड बाय दैट डिपेंड्स कि Yeah. अंदर कितनी लाइट भरी हुई है। अगर मेरे अंदर स्टेबिलिटी है, मेरे अंदर अगर इफ आई एम मेडिटेटिंग डेली, आई एम ग्राउंडेड, मैं स्ट्रांग हूँ, तो अगर हमने वो भरा हुआ है अपना डेली का कोई रिचुअल, जैसे हाफ एन आवर मॉर्निंग, हाफ एन आवर इवनिंग, अगर हम कुछ कर रहे हैं अपनी सेल्फ हीलिंग, ग्राउंडिंग, सारा कुछ, तो लगता है कि अब ये बोल रहा है, तो अगर आप पर्सनली ट्रिगर हो रहे हो, अब ये ऐसे क्यों बिहेव करता है, आई डोंट लाइक दैट, ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है, ये ऐसे क्यों साउंड कर रहा है, तो फिर वो दैट विल कीप इंक्रीजिंग, उससे हमारा सॉल्यूशन। सो अगर आप सिंपल शब्दों में, अगर मुझे समझ में आता है वो ये है कि मैं अपने आप को इतना भर लेती हूँ कि अब वो कर रहा है तो मुझे पसंद नहीं है, एंड अ पार्ट ऑफ मी, मैं अपनी पर्सनल गेट्स अ लिटिल इरिटेटेड कि यार अब ये फिर ये ऐसे कर रहा है, एंड आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर, बट देन आई डिसाइड टू डिटैच माई सेल्फ। अब कर रहा है, इफ इज माई हस्बैंड ऐसे या स्टिल बिहेविंग इन द सेम मैनर, यू विल लूज मनी, यू आर, मतलब अननेसेसरी या प्रेशर में आके ये डिसीजन ले रहे हो, बट इट्स लाइक अब लूज कर रहा है तो कर रहा है, अब आई कांट डू एनीथिंग, आई डिटैच माई सेल्फ। So what do you mean? What is detachment? Detached. We all say we are detached. We are detached from our kids are grown up. We are detached. But somehow, somewhere, we have to get again back to them, because when they need us, we knowingly, unknowingly, we go back to them. Okay, so detached that? doesn't mean not talking to the person, not helping the person. Detached means not getting triggered by their actions. That is detached. Yeah, but it's very difficult. I am trying with meditation and all. I get triggered once or twice a day. Though I decide not to get triggered, but Like by something what? चलो happens. आप मेरे को person का नाम ना बताओ, मुझे बताओ by someone's behavior you're saying you get triggered, या कोई Yeah, आपको yeah. comment कर देता है किसी बात पे which you don't like. Is this what happens? जैसे किसी ने बोल दिया तू तो हमेशा ही ऐसे करती है, you are an emotional over emotional person, ऐसे कोई कमेंट कर दिया, या आप चुप कर जाओ मुझे ज्यादा पता है, things like that. This was an example. I'm not saying this is happening with you. क्या ऐसी कोई बात? Okay, so you're on mute now. I don't know if you're talking. Anyway, जिस केस में कोई किसी का जो कोई बिहेवियर है, वो ऐसा बिहेवियर है जो हमें पसंद नहीं है, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। अगर हम उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, लाइक यू डोंट लाइक योर हस्बैंड कमेंटिंग ऑन यू और योर चाइल्ड सेइंग सम थिंग्स टू यू कि आप तो बहुत ही वहम करते हो, आपने तो ये करना शुरू कर दिया, यू हैव टू आंसर देम, लिसन, यू कांट डू दिस टू मी, दिस इज अ बाउंड्री, एंड दैट डजंट मीन आई डोंट लव यू, इफ यू नीड माई हेल्प आई विल बी देयर, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। यू हैव टू सेट योर बाउंड्री, अनलेस यू सेट योर बाउंड्री यू विल नॉट, फिर तो आप हीलिंग्स करा के अगर बाउंड्रीज नहीं सेट करते हो तो फिर वो वापस वो ये सफाई करके अगर दरवाजे खिड़कियां नहीं बंद करोगे तो फिर अंधेरी आएगी तो घर मिट्टी से भर जाएगा। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, डोंट अलाउ दोज ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड बिहेवियर ऑफ पीपल, आपको ध्यान रखना है इस बात का। इट इज नॉट ईजी, नॉट लाइक मैं आपको 2 सेंटेंस में बता दूं और आप कर लोगे, नीदर वॉज इट ईजी फॉर मी एंड इट स्टिल बॉदर्स एट टाइम्स, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सबको करते रहना है, ठीक है। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, और फिर दोबारा कोई ऐसा चिट चैट सेशन करेंगे जिसमें कि फिर से कुछ बात करेंगे। मैं अभी एक पोल डालूंगी, प्लीज डू आंसर टू दैट पोल इन द ग्रुप, इन उसके अंदर। Poonam ma'am, जी I जी। think, sorry, I have not got the answer. What is like peace? कैसे peace? Why we are triggering, we are setting boundaries where again the boundaries are not there. Somewhere, or
in a day, 24 hours, something happens. Peace of mind goes away. आपकी बात Then बिल्कुल again, I'm ठीक है, trying to. आपकी बात ठीक है कि पीस ऑफ माइंड चला जाता है, बाउंड्रीज Hmm. भी स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बाउंड्रीज वहां पहले से नहीं थी, बाउंड्रीज बनाने Hmm. में देर लगी, अभी रिसेंट है बाउंड्रीज, तो अगला बंदा Hmm. बार बार वो चीज दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश करता है, बिकॉज दे डोंट रियलाइज दैट लाइन इज देयर। ये समटाइम्स Hmm. उसका जो एक तरीका है, मेरा जो पर्सनल तरीका है वो है, अभी पहले ऐसा नहीं था, बट नाउ इट इज लाइक आई टेलिंग द पर्सन क्लियरली, दिस विल नॉट वर्क फॉर मी, आई डोंट Hmm. अप्रिशिएट दिस, ऐसे मत करो, Yeah. don't use this with me again. And also, if the other person is unwell, is emotionally in trouble and wants a help, I will be there. इसका मतलब ये नहीं कि मेरी उससे जन्म जन्म की लड़ाई हो गई है, लेकिन this Hmm. नॉट वर्क कि तू मेरी बाउंड्रीज मत टिक कर, मेरे को यहाँ पे मत तंग कर, I will not tolerate this. Maybe I tolerated this when you were a kid or when we just got married, मतलब जिसके साथ भी रिलेशन है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मे बी Hmm. पास्ट में मैंने नहीं किया, बट आई एम अ डिफरेंट पर्सन, नाउ आई एम अ डिफरेंट पर्सन, अगले को नहीं समझ आता क्योंकि उसकी कंफर्ट वही है, उसको वही समझ आता है कि आपने हमेशा ऐसे ही रिस्पॉन्ड किया है, अब भी आप ऐसे ही करोगे, बट यू हैव टू टेल देम Yeah. फर्मली, Hmm. दिस विल नॉट वर्क विद मी, एंड इस अगर Yeah. I रिलेशन always खराब say हो रहा है, that. हम्म, But still, still they take it for granted, like we are like that, because you don't get we taken just. for granted, no, they take it for granted, I understand। इस बात Hmm. को आपका सवाल है, अभी आपका जो पेन Hmm. है वो मैं आपका पेन समझ रही हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन आपको Hmm. इसमें मेहनत ज्यादा लगेगी ये बताने के लिए कि आई एम अ डिफरेंट पर्सन नाउ, डोंट यूज दिस लैंग्वेज, या इस बात पे मुझे ऐसे ये मत, उसको ये नहीं कहना कि तू मुझे इरिटेट करता है, whosoever that person, मतलब डोंट यूज दिस लैंग्वेज, यू डू दिस टू मी, जस्ट से I don't like this behavior of yours and I'm telling you directly. So next time आप ऐसा मत करना। अगर आपको लगता है ऐसा कि Yeah. उसने 2 दिन बात नहीं की, तो तीसरे दिन वो जरूर Mhm. कर लेगा, और नहीं करेगा तो रिश्ता चलाने का ओनस दोनों पे होता है, केवल एक पे नहीं रहता कि तुम दबते जाओगे तभी मैं रिश्ता चलने दूंगा, नहीं, जब जिस दिन तुम कहोगे कि नहीं मेरे को ये बदतमीजी नहीं चाहिए, उस दिन तुम कहोगे रिश्ता खत्म हो गया, लाइफ डजंट गो लाइक दैट। एंड Mhm. इससे आप अपना ही भला नहीं करोगे, आप उस व्यक्ति के आने वाले सभी रिलेशनशिप्स के लिए उसका भी भला करोगे, बिकॉज देन ही विल नो दिस डजंट वर्क। इफ फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा माँ के साथ ये ट्राई कर रहा है, तो वो अपनी रिलेशनशिप्स में भी ट्राई करेगा, बिकॉज उसको लगेगा कि ये Mhm. somebody who loves me unconditionally has to accept this। दिमाग को नहीं समझ आता आप कितने बड़े पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल क्या हो क्या नहीं हो, इमोशनल माइंड को नहीं समझ आती ये बातें, उसको समझ आता है ये ऐसे काम करता है और ऐसे ही करेगा बाकी रिश्तों पे भी, विद ऑल विमेन इट विल वर्क लाइक दैट। You will do a favor if Mhm. it is with your child, you will do a favor it is if it is with your husband। वो अपने बाकी के रिश्तों को भी बेहतर चला पाएगा अगर आप यहाँ पे मना कर दोगे। Something like if a child And takes a pencil from the school and you say Mhm. no, child doesn't know it's stealing, but you say no, it's somebody else's, go return it। और अगर आप Mhm. बार बार करेगा तो फिर तो आप बोलोगे कि ये स्टीलिंग है, because if you don't do it then teacher will say you've stolen a pencil, you will not say you've stolen a pencil, you'll say you brought somebody else's pencil, it is not yours, you return it back। But if he does it again and again, then somebody will say you are a thief, it's stealing। So at this level you will Yeah. do favor to yourself and the other person at the same time। So do we feel like now I'm into this like energy transfer and all and all. I am trying to understand all this. I feel some kind of change within me. Is it normal? It is normal I because when there is a change, others don't accept that change and they even irritate you more. So you have to set your No, I boundaries. myself feel some kind of change inside me, like Hmm. something I can't explain, but I feel something change For the inside better, me. for the better। Yeah, yeah. हाँ, तो चेंज ये जर्नी है, इसमें धीरे धीरे चेंज आता है, Hmm. और कभी भी ऐसा नहीं लगता हमें कि ये हो गया है बस इसके बाद कुछ बचा नहीं है, धीरे धीरे ये चेंज आता है।
it will take time. Mhm. It takes time for everyone. It's still taking time for me as well. Every time there is a new challenge. आपने ये क्लास पार कर ली, 5th कर ली, 8th 9th 10th कर ली, 10th के बाद आपको लगता है आपने तो बोर्ड कर लिया 10th का, पता नहीं आप कितनी बड़ी दुनिया की आपने महान काम कर लिया। फिर आपको 12th का बोर्ड करना है, फिर आपको ग्रेजुएशन करना है, उसमें ऑनर्स भी पढ़नी है, फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, फिर लगता है अब इसके बाद क्या पहाड़ तोड़ लिया, जॉब तो मिल ही नहीं रही। So it's समझ रहे हो, it's a journey like Yeah, this. yeah. It's a journey. You keep educating yourself and you keep refining yourself. ऐसे ही spirituality में होता है. Okay. And you Thank may you. get harder Thanks, Poonam. challenges. Yeah, Mhm. you may get Thanks. harder challenges. डरना नहीं है. Yeah. Thanks, Yeah, Poonam. you're Okay. welcome. ठीक है, आज के लिए अब करें यहीं पे. ठीक है, and we'll soon meet for another session. Yeah, thank you very much. ठीक है, Thank thank you. you so much, ma'am. Thank you. God bless. Thank Bye. you. Bye.